उत्तराखंड स्पेशल में आज स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि पीसीएस और वन संरक्षक दोनों में उत्तराखंड स्पेशल से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं हिस्ट्री के, इसलिए हिस्ट्री को कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पहला स्टेप ये होता है हिस्ट्री को कवर करने का कि इसका एक बेसिक माइंड मैप तैयार किया जाए ताकि हमें रट्टा ना मारना पड़े। और हिस्ट्री, एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, हिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप बीते समय में किसी भी राज्य या देश की राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हो, आप उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, या फिर आर्थिक स्थिति की बात करते हो आप, या फिर सामाजिक स्थिति। तो ये तो आप भूल जाओ कि हिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट है। इसमें आप पॉलिटी भी पढ़ते हो, इकोनॉमी भी पढ़ते हो और सोशल साइंस भी पढ़ते हो और साथ में कल्चर भी पढ़ते हो। कल्चर मतलब सांस्कृतिक या संस्कृति, सांस्कृतिक लिख देता हूँ मैं भी, सांस्कृतिक तत्व। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को जब हम कवर करेंगे तो ध्यान रहे समय के आधार पर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक की, जिसका काल है यानी समय है 4000 से 5000 ईसा पूर्व। फिर हम आएंगे प्रोटो हिस्टोरिक पे, जिसमें हम बात करेंगे कि 3000 से 700 ईसा पूर्व के बीच में मानव किस तरह से रहा करते थे, किस तरह के घर या गुफाएं बनाते थे, किस तरह के औजार यूज़ करते थे। इसके बाद फिर हम पहुंचेंगे हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल में, जिसको जनरली हम हिस्ट्री मान के चलते हैं। और इसको भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, प्राचीन उत्तराखंड, मध्य उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। जिस तरह से हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, उसी तरह से हम उत्तराखंड को भी 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। तो इससे आसान क्या होगा, इससे आसान ये हो जाएगा कि दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि हम अभी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम प्रोटो हिस्टोरिक में है, प्री हिस्टोरिक में है, क्या है। तो दिमाग फिर ये फ्रेम को याद करता है और चीज़ें बड़ी जल्दी से रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हम पॉलिटिक भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे और सोसाइटी भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है हमें समझने के लिए वो ये कि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसके कोई ना कोई स्रोत होते हैं। ठीक है, मतलब इसके बेसिस पे आप इतिहास का अध्ययन करते हो। तो स्रोत मतलब सोर्स ऑफ स्टडी। तो हिस्ट्री के सोर्स 2 तरह के होते हैं, खासकर मुख्यतः। एक तो जिसको हम कहते हैं साहित्यक लिटरेचर, और दूसरे हम कह सकते हैं पुरातत्वीय। पुरातत्वीय मतलब पुरातत्वीय ऐसे ही लिखा जाता है क्या? ऐसे लिखा जाता है ना इसको, यह ऐसा होता है शायद, पुरातत्वीय, तत्व आ रहा है ना आधा था। पुरातत्वीय, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से समझना। लिटरेचर यानी साहित्य, याद रहे इसका जिक्र होगा या साहित्य सोर्स रहेगा हिस्टोरिक या ऐतिहासिक काल में। अब क्योंकि प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में लेख जैसी कोई परंपरा नहीं थी, तो इसलिए इस टाइम पे यानी प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक दोनों के जो साधन है अध्ययन के, वो क्या रहेंगे, हमारे आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्वीय साधन रहेंगे। तो ये जो पुरातत्वीय साधन के रूप में हमें इतिहास को समझने में मदद करेगा, वो क्या कौन से काल में करेगा, एक प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक। तो एक चीज़ तो मैं यहीं पे क्लियर हो गई होगी कि जब हम साक्ष्य की बात करते हैं कि मानव किस तरह की गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में किस तरह के शैल चित्र बने रहते थे, ठीक है, या किस तरह के टूल्स या उपकरण रहते थे। क्योंकि पुरातत्वीय आर्कियोलॉजिकल टूल्स या प्रमाण या साक्ष्य जिसकी हम बात करेंगे, उनमें हम क्या देखेंगे, उनमें हम देखेंगे टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे मानव। टूल्स मतलब उपकरण, ठीक है, पत्थर के टूल्स, लकड़ी के टूल्स, जिनको आप पाषाण कह सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा उनके रहने के लिए जो गुफाएं हैं, क्योंकि पहले के इंसान क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे।
तो किस तरह की गुफाओं में रहते थे, गुफाओं के अंदर की जो हमें चित्रकारी मिलती है आज के टाइम पे, जहाँ पे पेड़ पौधे और शिकारियों के चित्र मिलते हैं, वो हमें बताते हैं वहाँ के रहन सहन के जीवनचर्या के बारे में। तो याद रहे कि जो पुरातत्वीय साक्ष्य हैं वो हमारे प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक के साधन रहेंगे, और जो साहित्यिक सोर्स है, लिटरेचर का जो सोर्स है या लिटरेचर जो है, वो हमारा हिस्टोरिक पीरियड का साधन रहेगा। ठीक है, तो ये था बहुत बेसिक सा माइंड मैप। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्टोरिक की, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह के साक्ष्य हमें मिले, प्रमाण मिले आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, और उनके हिसाब से हमने क्या क्या वहाँ से कंक्लूजन निकाला।